जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो हत्याएं हो रही है, जो रेप हो रहा है, रेप की तादाद देख सकते हैं, उसका जो है वो स्केल बढ़ते जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये लोग जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 तारीख को इनकी पार्टी और इनके संगठन जो है वो धरना देने वाली है। इनसे जानते हैं कि आखिर जो है वो क्या सोच के लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख को दिल्ली में आप लोग धरना करने वाले हैं, क्यों धरना कर रहे हैं? धरना थोड़ी है, वो महा आंदोलन है, जन आंदोलन है। क्यों कर रहे हैं? बहुजन आंदोलन है। खाली आंदोलन होगा? आंदोलन नहीं होगा सर, जब हम सदन में मजबूत हैं नहीं तो हम तो सड़क पे ही मजबूत दिखेंगे ना। और हम कई महापुरुष लोहिया जी कह के गए हैं, जब संसद हमारा हो जाए तो सड़क सुनसान नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जी के अनुयायी हैं, और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारधाराओं को लेते हुए, मानते हुए, उनके रास्ते पे चलते हुए हम सब लोग मजबूती के साथ 11 सितंबर 2024 को तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिस पे सरकार ने भी कहीं ना कहीं अंदर खाने समर्थन दिया हुआ है कि SC ST को बांट दो, इनमें वर्गीकरण, उप वर्गीकरण, क्रीमी लेयर और तमाम जो इसमें क्लासिफिकेशन की बातें हो रही है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उस पर भाजपा के जो तमाम नेता जिस तरह से समर्थन देते नज़र आ रहे हैं और सरकार सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। उसके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था पहले थी वैसी ही बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हम करने जा रहे हैं। तो ये झूठे वादे, क्योंकि भाजपा जब से देश के सत्ता में आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इनके वादों में और करनी में कोई भी तालमेल नहीं होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए हम लोग इनकी बातों को नहीं मानते हुए नरेंद्र मोदी जी इतने वादे जुमले बाजी किए हैं पिछले 10 से 11 वर्षों में कि इनकी बातों को सोचना, समझना और मानना तो दलित समाज के लिए कहीं से भी दुष्कर नहीं है। इसलिए 11 सितंबर 2024 को इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बड़ा आंदोलन बुलाया है। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश भर के बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST समुदाय के जो लोग हैं, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, वो भारी संख्या में, वहाँ लाखों लाख की संख्या में पहुँचेंगे अपने साधन, अपने संसाधन से। ये कोई भाड़े के भुलाए हुए लोग नहीं होंगे। आपको पता है कि भीम आर्मी का जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें किसी को खाने के लिए, लाने के लिए ना गाड़ी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है। फिर भी हजारों लाखों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बहुजन समाज के लोग भीम आर्मी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर लाखों की संख्या में दिल्ली और जहाँ भी बुलाया जाता है पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्र की सरकार के द्वारा जिस प्रकार का फैसला लिया गया है, उस मामले पे मुझे लगता है कि इस बार ऐसा जन सैलाब दिल्ली में उमड़ेगा कि केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने घुटनों पे झुकना पड़ेगा और उनको हमारे जो अधिकार हैं उसको यथावत रख करके जितने भी सेक्टर में आज भी सरकारी क्षेत्रों में जहाँ भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई है वहाँ पे हमारी भागीदारी देने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि अब समझौता नहीं, संघर्ष होगा। संघर्ष का ऐलान ये समझौता करने में हम लोग विश्वास तब तक करते हैं जब तक लगता है कि बात करने से बात बन जाएगी। लेकिन जब बात करने से हमें लगता है कि बात नहीं बनने वाली है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर इतने सजग और सतर्क होते और इस समाज के प्रति ये सोचते कि इस देश के दलित और आदिवासी समाज को बांटा नहीं जाए, तो अब तक अपने सरकार के माध्यम से संसद का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का काम करते। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके वजह से सीधे तौर पे दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी हैं और वो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमारे एकता को देख करके ये घबराए हुए लोग, RSS और भाजपा के लोग ये दलितों को बांटना चाहते हैं, वर्गीकरण करके, उप वर्गीकरण करके, क्रीमी लेयर करके। चूँकि 2 अप्रैल 2018 में
जिस प्रकार से ये SC ST समुदाय जिसके पास आज भी देश का साधन और संसाधन बहुत संख्या में नहीं पहुंचा है, जिस मात्रा में हम लोगों को अपने अधिकार साधन संसाधन में भागीदारी मिलनी चाहिए थी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। आज भी देश के 53% से ज़्यादा दलितों आदिवासियों के पास अपना रहने के लिए ज़मीन नहीं है। अगर वैसे लोगों का अधिकार अगर हनन हुआ तो बिना किसी साधन संसाधन के ये समाज एकजुट होकर के बिना बटे हुए सड़कों पे नजर आया। इसी से घबरा करके RSS के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो मनुवादी जज हैं, इनके द्वारा हमारे आरक्षण पे कुठाराघात किया गया है। इसलिए हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं। 2 अप्रैल 2018 भी हम लोग दिखाएं सरकार को और उस पर भी झुकाने का काम किए। 21 अगस्त 2024 भी हम लोगों ने दिखाया और उस पर भी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से भारत बंद हुआ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, उससे भी सरकार में बौखलाहट है। लेकिन अभी भी सरकार 21 अगस्त बीते हुए 7 दिन हो गए और सरकार अभी भी जिम्मेदारी पूर्वक इस मामले पे संसद का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण को सुरक्षित करने का काम नहीं कर रही है। जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहती है। सामाजिक, आर्थिक और तमाम जो सर्वे होता है वो नहीं कराना चाहती है। तो सीधे तौर पे हमारे पास एकमात्र रास्ता बच जाता है, वो होता है संघर्ष का रास्ता। हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारे नेता ने आह्वान कर दिया है 11 सितंबर को संघर्ष किया जाएगा और पूरे देश के बहुजन समाज, SC ST समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली के सड़कों पे होंगे। और आप जब दिल्ली पहुंचेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आप लोग अपने घरों से निकलो, जो साधन जो संसाधन है उन साधन संसाधन को लेकर के भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे। मैं आप YouTube के जो साथी हैं, मैं आप सबको भी दिल्ली आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि आपके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है और उस अधिकार की लड़ाई में आप सब लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण हिस्सा अपने जीवन का दे कि कभी इतिहास लिखा जाए कि आरक्षण बचाने की लड़ाई में कौन साथ खड़ा हुआ, तो आप गर्व से कहें अपने बच्चों से, अपने आने वाले पीढ़ियों से, अपने भविष्य से कि आरक्षण जब खत्म किया जा रहा था सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सबसे पहले खड़ा होने का काम हम सब ने किया था। और उन गद्दारों का भी इस आंदोलन में पहचान हो जाएगा जो आरक्षण के खिलाफ हैं, जो हमारे साथ सड़कों पे 21 अगस्त को नज़र नहीं आए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि गद्दारों, समय है, अभी भी वक्त है कि 11 सितंबर के आंदोलन में अपना समर्थन दे दो, हमारे साथ खड़े नजर आओ। नहीं तो 11 सितंबर 2024 के बाद अगर इस देश से आरक्षण को समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा, तो ना तुम विधायक बनने लायक रहोगे, ना मंत्री बनने लायक रहोगे, ना सांसद बनने लायक रहोगे, ना IAS IPS एक कर्मचारी बनने लायक नहीं रहोगे। आज भी इस देश में दलितों के ना सिनेमा हॉल हैं, ना मॉल हैं, ना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं। और तुम सोचो कि आज़ादी के 75-77 वर्षों में तुमको सिर्फ नौकरी से इस देश के जातिवादी सवर्णों को और जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोगों को इतनी तकलीफ होने लगी कि तुम्हारी आरक्षण को छीनने का काम किया जा रहा है। जब इस देश में डाइवर्सिटी होती तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करना चाहिए और तमाम जिस प्रकार से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की वैकेंसी निकलती है उसमें SC ST OBC EBC का जो हिस्सा बांटा हुआ रहता है, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार को देश के तमाम जो साधन संसाधन हैं उसमें भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर मॉल भी, सिनेमा हॉल भी, बड़े बड़े गोदाम भी, मल्टीनेशनल कंपनियां भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की होनी चाहिए। तब जाकर के इस देश में समानता का भाव आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग संघर्ष के रास्ते से चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आने वाले समय में 11 सितंबर 2024 को पूरा फिल्म दिखाएंगे। 21 अगस्त 2024 तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 11 सितंबर 2024 को पूरा फिल्म दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली में रिलीज़ किया जाएगा और बहुजन समाज के लोग जब दिल्ली पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। सवाल एक और है कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, MP हो, हर जगह दलितों को मारा जा रहा है, रेप करके टांगा जा रहा है। जो कोई आवेदन लेकर के जा रहा है रेलवे विभाग में तो वहाँ पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, दलितों को जिस प्रकार से इस देश में भारत की आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी
प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि भारत जाति से जकड़ा हुआ एक ऐसा देश है जहां आज भी आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी दिमाग से जातीय मानसिकता का वहम दूर नहीं हुआ है। किसी को कार्यालय में पीटा जा रहा है, किसी को न्यायालय में बेइज्जत किया जा रहा है, किसी को घर में बेइज्जत किया जा रहा है, किसी को मंदिर में बेइज्जत किया जा रहा है, किसी को सड़क पे बेइज्जत किया जा रहा है। और आज भी दलितों, आदिवासियों की, इस देश में पिछड़ों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज भी ये लोग शर्मनाक और नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि भारत में अभी तक सरकार ने कोई ऐसी पहल नहीं किया। आरक्षण खत्म करने की बात रोज सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक संज्ञान नहीं लिया कि इस देश से जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, 370 पे लेते हैं, राम मंदिर पर लेते हैं और तमाम मुद्दों पे लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के इतिहास में अमर हो जाइएगा। इस देश से जाति प्रथा को समाप्त करने की आप व्यवस्था लागू कराइए। आपके साथ इस देश में सबसे पहले कोई खड़ा नजर आएगा तो SC, ST, OBC समाज खड़ा नजर आएगा। हम लोग आरक्षण को छोड़ देंगे, लेकिन इस देश से जाति प्रथा, जाति का जो बीमारी है कि हम ऊंच हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम भूमिहार हैं, हम वैश्य हैं, उसका जो वहम लोगों के दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है कि हमारे से नीचे के जो जातियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ शोषित होने के लिए हैं, इसको ख़त्म कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग आपके समर्थन में नजर आएंगे। आप जाति ख़त्म करने के लिए, जाति का उन्मूलन के लिए संसद में बिल लेकर के आइए, हम लोग सरकार का समर्थन करें। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आपके पार्टी का गठबंधन हरियाणा में हो रहा है बीजेपी के साथ, तो क्या लग रहा है कि आप पार्टी जो है वो काफ़ी तेज गति से प्रोग्रेस कर रही है? जिससे कि चंद्रशेखर आजाद जी बोले थे कि हम 5 साल में अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बना देंगे। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब हमारे प्रमुख ने घोषणा किया है तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब हमारे नेता ने कह दिया कि 5 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, तो इस देश के लाखों कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से संबंधित हैं, वो सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए अपना जोर, दम, खम, तन, मन, धन लगा देंगे। और आज़ाद समाज पार्टी कांतीराम को 5 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे। और जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इस देश में उन्होंने किसानों, मजदूरों का जो एक गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन आने वाले समय में इतिहास रचेगा। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, आने वाले जो तमाम प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ के अगर जो किसानों के नेता हैं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, उन सारे नेताओं को मैं चाहूँगा कि भविष्य में इसी प्रकार से जिस मजबूती से चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं, अगर आप सब ने चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन थाम लिया तो मुझे लगता है कि इस देश से RSS और भाजपा को ख़त्म करने में समय नहीं लगेगा। और आने वाले 10 वर्षों में ही हम RSS को और भाजपा को घर में बैठाने का काम करेंगे। और देश के गद्दी पे कोई बहुजन जो मजबूत, बाबा साहब अम्बेडकर, BP मंडल, रामास्वामी पेरियार, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं, उनको विचारों को लेकर के हम लोग सत्ता पे काबिज होने का काम। आज भी आप लोग जुड़े यहाँ पे, यहाँ आप लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं बिहार में लगातार रोज कहीं ना कहीं किसी जिले में, किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में आज़ाद समाज पार्टी, कांतीराम और भीम आर्मी से जिस प्रकार से युवा और बुजुर्ग भी अब जुड़ने लगे हैं, तो इससे सीधे प्रतीत होता है कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ने पिछले 10 वर्षों में अपने संघर्षों के माध्यम से इस देश में एक उदाहरण पेश किया, एक नज़ीर पेश किया है कि बिना साधन और संसाधन के भी इस देश में राजनीति और सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है।